हेलो स्टूडेंट्स, अभी आज हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स, ब्लॉक डायग्राम मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आपको। तो ब्लॉक डायग्राम में अगर हमको ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है तो सारे ब्लॉक को हम सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए पहला रूल था ब्लॉक्स इन सीरीज़। तो ब्लॉक्स इन सीरीज़ में क्या होता है, अगर आपको ब्लॉक्स इन सीरीज़ का मतलब क्या, अगर दो ब्लॉक आपको दिए हैं जिसका गेन G1 है, इसका गेन G2 है, और ये इनपुट आपका R ऑफ S है और ये C ऑफ S है। तो अगर ऐसे दो ब्लॉक सीरीज़ में हैं तो हम इस दो ब्लॉक को सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से सो दैट हम सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करने से क्या होगा, हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हैं C ऑफ S बाय R ऑफ S, इसका जो भी वैल्यू है। इसलिए हम अगर दो ब्लॉक है सीरीज़ में है, सीरीज़ मतलब इसका आउटपुट डायरेक्टली इसके इनपुट के साथ कनेक्ट है, बीच में कुछ भी नहीं है, तो अगर ब्लॉक्स इन सीरीज़ है तो उसका सिंगल ब्लॉक में हम कन्वर्ट करेंगे और गेन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई G1 G2। सेकेंड रूल क्या है, ब्लॉक्स इन पैरेलल। ब्लॉक्स इन पैरेलल का मतलब क्या, कैसे होने चाहिए ब्लॉक्स, एक कॉमन पॉइंट, यहाँ से आपका पहला गेन, दूसरा गेन और ये तीसरा गेन, और ये सब आएंगे समिंग पॉइंट को, क्योंकि एक से ज़्यादा सिग्नल है। तो सपोज यहाँ पर साइन प्लस है, यहाँ पर साइन माइनस है, यहाँ पर साइन प्लस ही है, तो ये सपोज आपका G1 हो गया, G2 हो गया, G3, और ये हो गया आपका R ऑफ S और ये हो गया आपका C ऑफ S। तो होल ब्लॉक, ये इसको ब्लॉक्स इन पैरेलल बोलते हैं। ब्लॉक्स इन पैरेलल मीन्स कॉमन पॉइंट गेन इनकमिंग, कॉमन पॉइंट गेन इनकमिंग, कॉमन पॉइंट गेन इनकमिंग टूवर्ड्स द समिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस होल ब्लॉक को हम सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। पैरेलल ब्लॉक को सिंगल ब्लॉक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जितने भी गेन हैं उसको हम एडिशन करते हैं। तो एडिशन करते हैं तो साइन भी आपको कंसिडर करना है। G1 का साइन प्लस ही है तो G1, G2 का साइन प्लस है लेकिन G3 का साइन क्या है, माइनस। तो इस तरह से हम ब्लॉक्स इन पैरेलल को भी सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं विथ एडिशन ऑफ ऑल द गेन्स। ठीक है, और थर्ड रूल क्या है हमारा, थर्ड रूल है एलिमिनेट फीडबैक लूप। थर्ड रूल है एलिमिनेट फीडबैक लूप। अब एलिमिनेट फीडबैक लूप में मतलब कैसा होना चाहिए, आपका गेन, उसके बाद यहाँ से फीडबैक और ये समिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब यहाँ से आपका R ऑफ S है, ये गेन आउटगोइंग G1 और यहाँ से ये इनकमिंग, तभी हम इसको फीडबैक लूप बोलेंगे। ये आपका C ऑफ S और फीडबैक में H1 है सपोज। तो ये हो गया आपका फीडबैक लूप। इसको हम सिंगल लूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने बताया था कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, दिस इज नथिंग बट क्लोज लूप। तो क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज G1 अपॉन 1 प्लस या माइनस डिपेंडिंग अपॉन द साइन। सपोज यहाँ साइन माइनस है तो यहाँ साइन आएगा प्लस, 1 प्लस G1 H1। तो माइनस प्लस साइन अगर है तो प्लस माइनस। ठीक है, ये थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ फॉर समिंग पॉइंट, एसोसिएटिव लॉ फॉर समिंग पॉइंट। इसका मीनिंग क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ में क्या कर सकते हैं, अगर आपको दो समिंग पॉइंट आजू बाजू में है, एडजेसेंट है, इफ द समिंग पॉइंट आर एडजेसेंट टू ईच अदर, सपोज ये सिग्नल का नाम हमने B1 दे दिया, ये सिग्नल का नाम हमने B2 दिया, और यहाँ पर साइन सपोज प्लस है और यहाँ पर साइन माइनस है, ये हमारा इनपुट, ये हमारा सपोज आउटपुट। तो हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ फॉर समिंग पॉइंट में अगर दो समिंग पॉइंट एडजेसेंट टू ईच अदर है तो इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मतलब B1 पहले है, B2 बाद में है, तो हम जब बनाएंगे डायग्राम तो हम B2 को पहले लेंगे और B1 को बाद में लेंगे। तो ये हमारा B2 सिग्नल, B2 का साइन क्या है, माइनस, तो B2 का साइन माइनस और यहाँ B1 का साइन क्या है, प्लस। तो एसोसिएटिव लॉ में ऑर्डर ऑफ समिंग पॉइंट कैन बी इंटरचेंज, B1 बाद में B2 पहले। ठीक है,
ये 4 लॉ हो गए। बाकी के जो 4 लॉ है वो शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट और शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक या आफ्टर द ब्लॉक. So this we will take in the next video.